हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। 4 तरीके के फैब्रिक क्राफ्ट शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगे। साइड से जो कपड़ा बच जाता है उससे भी आप बना सकते हैं। फर्स्ट आइडिया है मेरा, क्विल्ट पीस जो लिया है उसकी लेंथ है 19 इंच, विड्थ है 4.5 इंच। जिप को मैंने ऐसे ओपन कर लिया है और जिप को यहाँ पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब इसके रफ साइड को फिनिश कर लेते हैं। जिप को पहले तो कपड़े की पट्टी की सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखा है और सिलाई लगा लिया। अब इसे पीछे की तरफ पुश कर देंगे। अब इस पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लग गई। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। और जैसे मैंने इस साइड जिप को फिनिश किया है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी जिप को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड जिप हमारी लग चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें रनर। तो देखिए अब क्या करना है, जिप हमारी टॉप पर है इस तरीके से, इसे हम नीचे की तरफ ले आएंगे। देखिए कपड़े में ऊपर जॉइंट दिख रहा है ना आपको, कपड़ा मेरा कम था तो मैंने वहाँ पे जॉइंट करा है। ऊपर से 2.5 इंच का डिस्टेंस छूटना चाहिए। यहाँ पर अब पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा हमारा सेट रहे। ऊपर की तरफ से इसको ऐसे कट कर लेंगे। कट हो गया। अब आगे वाले पोर्शन में इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। जैसे मैंने इस वाले पीस पे दिया है, सेम तरीके से इसके बैक साइड में भी राउंड शेप दे लेना है। अब इस पीस का काम खत्म हो चुका है। अब दूसरा क्विल्ट पीस लेंगे, छोटा सा पीस चाहिए। अब बिल्कुल फ्री पैटर्न में हम 2 ईयर बना लेंगे। जैसे हम बैलून बनाते हैं ना, सेम तरीके से ऐसे ही बना लीजिए। फनी कैरेक्टर है, आप ऐसे भी बना सकते हो। इसके बाद बीच से मैंने कट कर लिया है। अब इसी जहाँ पे ड्रॉ किया था ना, पहले सिलाई लगा लेंगे। अगर डायरेक्ट आप कट करोगे तो कपड़ा और फोम आपका अलग अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा है इसे कट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। जैसे मैंने पहले पीस पे किया है, सेम तरीके से हम दूसरे पीस पे भी मार्क को ट्रेस कर लेंगे। पहले मैंने फ्री पैटर्न में किया था, पर जैसे पहले को किया है ना, सेम तरीके से दूसरा पीस भी रखना है बिल्कुल बराबर। तो इस तरीके से सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। 2 पीस हमारे पास आ चुके हैं। देखिए 2 पैटर्न बन चुके हैं। ये ईयर बनेंगे इससे हमारे, बिल्कुल बराबर से कर लीजिए। तो यहाँ पर ये 2 ईयर देखिए सेम तरीके से बन चुके हैं। अब इसे फिनिश कर लेते हैं। तो फैब्रिक लेना है हमें सेम कलर का, और ये क्विल्ट पीस नहीं है, सिर्फ कपड़ा है हमारा जो येलो वाला आप देख रहे हो। देखिए बराबर कर लिया नीचे से मैंने। अब इस पर पहले सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखना है, मतलब दोनों की सीधी साइड कपड़े की आपस की तरफ रखिएगा और सिलाई लगा लीजिए किनारे किनारे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। अब देखिए जहाँ से मैंने छोड़ा था स्पेस ना, यहाँ से इसको पलट लेना है, सीधा कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब जैसे मैंने इस वाले पीस को रेडी किया है, सेम तरीके से हम दूसरे वाले पीस को रेडी कर लेंगे। अब दोनों पीसेस पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, इससे इसका शेप बना रहेगा। दूसरे पीस पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों पीस कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए मैंने ये लिया 1 पीस जो बनाया था, 2 निशान लगा लिए इसके हेड पे, और इस तरीके से ईयर को रखते हुए सीधी साइड हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से ईयर भी स्टिच हो गए। देखिए इस तरीके से सीधा होने पे आ जाएगा। अब इस तरीके से पीस को उठा के एक दूसरे पर रख लीजिए और किनारे किनारे हमें सिलाई लगाना है। सिर्फ एक सिलाई में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लिया मैंने। अब चाहें तो रफ साइड को स्ट्रेट पट्टी से फिनिश कर सकते हैं आप, ठीक रफ साइड को। पर मैंने फिनिश नहीं किया क्योंकि कपड़ा मेरा बहुत सॉफ्ट फोम वाला है, इसमें कोई रफ साइड नहीं है। तो इसको पलट के सीधा कर लेना है। कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए क्यूट सा बनी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस पे गुगली आई लगाएंगे। तो ये आपको इजीली क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ पे सारा सामान मिलता है क्राफ्ट का, वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरीके से फैब्रिक ग्लू से हमें आइस को पेस्ट कर लेना है। ओवरनाइट छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। अगर आपके पास गुगली आई नहीं है, आप बनाना चाहते हैं, तो ब्लैक कलर का कोई भी कपड़ा हो आपके पास ना, अगर आपके पास वेलवेट का है, सनील का है, या फिर बच्चों के कोई कपड़े जो सॉफ्ट वाले आते हैं ना, उससे कोई भी रफ साइड नहीं निकलती है। आप छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए और उसे आप पेस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए क्यूट सा हमारा बनी पाउच रेडी हो चुका है। जिस तरीके से हम क्लास में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इसके बाद ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है मूड फ्रेश करने के लिए, सेम तरीके से बहुत सारे बैग, स्टोरेज बैग बना के अगर आप थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इस तरीके से बच्चों के लिए बना सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखिए ये बनी भी कह रहा है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इसके लिए मैंने सॉफ्ट टॉय लिया है, और ये मेरे बेबी का बिल्कुल बेकार हो गया है टॉय, खेलती नहीं है अब, तो मैंने इसको यूज़ करना है।
और इसी से मिलता जुलता पीस ले लेंगे, क्विल्ट कर लेंगे। ये साइड 8 इंच है और ये साइड इसकी 5 इंच है। आप 5 इंटू 7 इंच भी ले सकते हो। ये 2 इंच है और ये 3 इंच है। स्क्रीन पे मेजरमेंट शो है। तो अब क्या करना है, इसके अपोजिट साइड मैं मार्किंग करूँगी ताकि आपको दिखाई दे। 2 इंच पे मार्क किया दोनों साइड और इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये मैंने राउंड शेप दिया। अब इसको ऐसे कट कर लेना है। तो एक साइड मार्किंग करिएगा, कट करिएगा तो दोनों साइड कट हो जाएगा। दूसरे पीस पे भी सेम प्रोसीजर में हमें कट कर लेना है। इस तरीके से जिप लगाएंगे, जिप को स्टिच कर लेंगे। राउंड शेप में है तो घुमा घुमा के इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे जिप को और इस पे अब टॉप स्टिच लगा लेंगे। मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमारा शेप आ गया राउंड में। जो भी एक्स्ट्रा जिप है इससे कट कर देंगे, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। तो ये एक साइड स्टिच कर लिया मैंने, दूसरी साइड भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये 3 इंच है और ये 2 इंच है। इसका सेंटर मार्क निकालेंगे। तो मैंने सेंटर मार्क निकाल लिया इसका। 2 इंच वाले साइड में भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे। अब इस सेंटर मार्क को इस सेंटर मार्क से मिला के ऐसे पिन अप कर लेंगे ताकि स्टिच करते समय हिले ना। दूसरे साइड भी ऐसे पिन लगा लूँगी मैं। और देखिए ये 2 इंच वाला जो एरिया है ये इसमें पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेंगे हम। ये हमारा देखिए फिनिशिंग के साथ बॉटम बन गया और जिप के साइड से इसको पलट लेंगे। देखिए प्रॉपर तरीके से पूरा शेप आ गया और फिटिंग भी अच्छी आई है। तो इसको आप पेन पेंसिल वाली किट की तरह भी यूज़ कर सकते हो और किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। ये मैंने निडल ली है बड़ी वाली, 4 लेयर में थ्रेड ले लिया है। तो इसको स्टिच करेंगे। आप फैब्रिक ग्लू आता है उससे भी स्टिक कर सकते हो इसको। इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको नीचे ले जाइएगा ताकि ये बनी हमारा ऐसे खड़ा हुआ दिखाई दे। तो बस कुछ नहीं करना है, 3-4 लेयर में इसको स्टिच कर लीजिएगा हाथ से ही, पक्का हो जाएगा अच्छे से। तो अगर बच्चे खींचेंगे भी तो निकलेगा नहीं। तो देखिए हमारा ये बनी पाउच रेडी हो गया है बिल्कुल। के लिए मैं बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा चिकन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये इसका पूरा बेस होगा। ये हमारा पूरा बेस है। ये इसके हेड का क्राउन है, ये इसकी चोंच है और ये विंग्स हैं। विंग्स 2 बनाने हैं, मैं एक बना के अभी बता रही हूँ। ये इसका नीचे का बेस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो ये 5 पार्ट हो गए हैं। इसके 2 पीसेस बनाने होंगे। इसके 2 पीसेस बनाने, इसका एक पीस बनाना है, इसका एक पीस बनाना है और इसका एक पीस बनाना है। इसकी आईज हो गई। ये मैं एक सिंपल सा बेसिक सा बना रही हूँ फिर से, ताकि आपको समझ में आ जाए नीचे जॉइंट कहाँ करना है। ठीक है, ये चोंच हो गई, ये क्राउन हो गया। नीचे की लरी मैं भूल गई थी तो ये लरी बना रही हूँ। 6 पार्ट हो गया इसका, ये भी एक ही बनाना है। तो इस तरीके से आप एक बार देख लीजिए। तो ये मैंने न्यूज़पेपर पे कट कर लिया है सारे पीसेस को। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप न्यूज़पेपर पे कट करके आप देख लेना कि कितना बड़ा छोटा बनाना है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर लीजिएगा पीसेस को। चलिए फैब्रिक पे आते हैं। तो ये क्विल्ट पीस है, सिंपली क्विल्ट किया है मैंने। ये मेन फैब्रिक है, बीच में फॉर्म है और ये लाइनिंग है। तो करना क्या है, जहाँ पे मैंने थोड़ा ड्रॉ किया है इस पर पहले स्टिचिंग लगानी है। इसके बाद हम कपड़े को कट करेंगे, पहले कपड़े को कट नहीं करना है। तो दोनों पार्ट पे मैं पहले स्टिचिंग लगा लूँगी इस तरीके से, जहाँ जहाँ पे लाइन खींची हुई है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है, बहुत ध्यान से करिएगा स्टिचिंग ना कटे। तो दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया। ये लाइनिंग हो गई। इस तरीके से हमें 2 पार्ट को रेडी करने हैं। तो जो हमारा मेन कपड़ा है ना उसको एक साइड करना है और इस तरह से एक साइड से स्टिचिंग लगानी है।
और फिर पूरा पलट लेना है। तो देखिए अब हमारे दोनों जो है येलो वाला पार्ट दोनों साइड हो गया है। ऊपर से फिर टॉप स्टिच लगा रही हूँ मैं। तो दोनों पार्ट को सेम वे में प्रिपेयर करेंगे। तो ये दोनों तैयार हो गया मेरा। अब मैंने ये फ्यूज़ पेपर लिया है, इसे पेस्टिंग पेपर भी कहते हैं, जिसमें नेकलाइन वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने विंग्स ड्रॉ कर लिया न्यूज़पेपर रख के और ये कट कर रही हूँ। फिर मैंने ये फैब्रिक लिया है, दोनों राइट साइड है, ये ऊपर वाली रॉन्ग साइड है, चिपकने वाला पार्ट नीचे है और गरम प्रेसेस को चिपका लिया। तो सारे पैटर्न्स को इसी तरीके से हमें सेट करना है कपड़े पे। तो दोनों विंग्स कर लिया। ये जो उसकी नेक पे नीचे होता है ना वाला पार्ट है, तो किनारे किनारे हमें सिलाई चलानी है और इतने दूर का गैप छोड़ना है स्टिचिंग लगाते हुए। ये गैप छोड़ा मैंने, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। फिर ये जो गैप था यहाँ से कपड़े को पलट लेना है। पूरे फैब्रिक को पलटने के बाद सारे एजेस कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लीजिएगा और टॉप स्टिच लगा दीजिएगा। तो मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिया। ये ऊपर का क्राउन है, तो इसका ये इतना वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा, इतना, बाकी पूरा स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से देखिए स्टिच लगाया, कपड़े को पलट लिया। तो सेम मेथड से सारे जितने भी मैंने पैटर्न्स कट किए ना, सबको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये सारे पैटर्न्स रेडी हो गए। तो इस तरीके से 2-2 इंच की मुझे लाइन खींचनी है, रफली खींचिएगा। 2 इंच के गैप में 2 इंच की लाइन खींचनी है। तो दोनों विंग्स पे यही पैटर्न रेडी करना है, स्टिचिंग लगा लेनी है। अब मैं इस पर चोंच बनाऊंगी। तो कपड़े को डबल करके ऊपर चलाना है वी शेप में, और जो ये स्ट्रेट लाइन है छोड़ देनी है हमें। विंग्स को इस पे सेट करना है, इसके बॉडी पे थोड़ा सा उठाते हुए सेट करिएगा। दोनों तरफ स्टिच लगा लिया मैंने। तो हाफ हाफ स्टिच लगाइएगा, पूरी विंग्स पे स्टिच नहीं करना है। अब हम सारे पैटर्न्स को इस तरह से सेट करेंगे। तो पिन से सिक्योर कर लिया मैंने, ताकि ये सिलते समय हिले ना। चोंच वगैरह सब लगा लूँगी मैं। ये सारा सब कुछ मैंने सेट कर लिया। यहाँ से हमें सिलना शुरू करना है। ये 3.5 इंच का गैप मान लीजिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लीजिएगा। मैं अपनी चिकन के हिसाब से बता रही हूँ आपको। तो ये वाला पार्ट पूरा सिल लेना है हमें। तो इस तरीके से 1 फुट का गैप देते हुए पूरी स्टिचिंग लगानी है मुझे। ये पूरी स्टिचिंग हो गई। ये देखिए ये बीच का गैप है, ये वाला। अब क्या करना है, बेस बनाना है। बेस के लिए भी मैंने कपड़े को क्विल्ट किया है, वो भी रफली। मेज़रमेंट बताती हूँ, बहुत वैसे तो बड़ा ही है ये। तो 10 इंटू 10.5 इंच का मैंने लिया है नीचे का बेस। इस तरीके से फिक्स कर लूँगी पिन से, ताकि स्टिचिंग करते समय ये हिले ना। तो पूरे जो नीचे बास्केट का एरिया आ रहा है ना, पूरा फैलाकर अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं कॉर्नर्स पे सारी सिलाई लगा लूँगी। तो बेस के हिसाब से कपड़ा बड़ा है, जो भी एक्स्ट्रा है जितना भी सब कट कर लीजिएगा। तो मैंने कट कर लिया, बेस हो गया इसका। अब मैं इस तरीके से पाइपिंग लगा दूंगी चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ। तो जो भी धागे रेशे हैं सब अंदर चले जाएंगे और फिनिशिंग से हमारा बेस रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा बेस बन गया। ये हमारी देखिए ये जो विंग्स हैं इनके पूरे नहीं सिलने। जब आप कोई वेटेड सामान रखोगे ना अंदर, तो विंग्स वैसे भी फैल जाएंगे। तो ये ग्लू है, फैब्रिक ग्लू, बिल्कुल नहीं निकलता। इसे गुगली आई मैंने फिक्स कर दिया। आप सबसे अच्छी बात इसकी ये है फ्रेंड्स, कि ये धुलने पूरी तरह से वॉशेबल है, क्योंकि फैब्रिक से बना है। जब भी गंदा हो जाए तो आप इसको धुल भी सकते हो और फिर से यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका फाइनल लुक है। देखिए किचन काउंटर पे और अपने डाइनिंग टेबल पे आप फ्रूट्स रख के भी इसे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। बच्चों की स्टेशनरी सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ब्यूटीफुल सा हमारा ये पीस रेडी हुआ है। तरह से ओपन होता है,
इसमें आप अपने बेबी की हैंकी, सॉक्स वगैरह छोटे छोटे कोई भी कपड़े रख सकते हो। इस तरह से बनाकर आप अपनी अलमारी के अंदर दरवाजे के पीछे हैंग कर दोगे तो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने हेयरबैंड भी रख दिया और ओवरऑल लुक इसका बहुत सुंदर लगता है। तो ये है इसका मेज़रमेंट देख लीजिए आप। अब मैं बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। ये है 7 × 24 इंच का फैब्रिक। ये 24 इंच का एरिया है पूरा लॉन्ग में। और ये है 4 × 24 इंच का फैब्रिक। और ये है 7 × 12 इंच का क्विल्टेड पीस। ये है 5 × 7 इंच का क्विल्टेड पीस। ये 9 इंच की जिप है और एक रनर। और ये कुछ लॉन्ग स्ट्रिप्स ले लिए मैंने। तो इस तरह से 4 × 24 के एरिया में इस तरह से पट्टी लगानी है। और इसे टर्न करते हुए इस तरह से हम सफाई से सिल लेंगे। दोनों पट्टी पे हमें ऐसे ही करना है, मतलब दोनों जो पार्ट लिया था मैंने फैब्रिक वाला 7 × 24 और 4 × 24 वाला, इन दोनों पे इस तरह से स्ट्रिप्स लगा लेनी है हमें ताकि धागे रेशे लॉक हो जाएं। और दोनों को इस तरह से एक पे करके स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया, दोनों पट्टी इस तरह से अटैच कर ली मैंने। अब ये 7 × 12 इंच का जो क्विल्टेड पीस है, तो 12 इंच के एरिए में हमें इस तरह से ये जो डबल पट्टी लगाई है मैंने, इसकी फ्रिल्स डालनी है, यानी प्लेट्स डालनी है हमें। तो जैसे ड्रेस में हम प्लेट्स डालते हैं ना, साड़ी वगैरह में भी इसी तरह से हमें प्लेट्स लगानी है। तो 12 इंच का जो एरिया है उसे पूरा फ्रिल से कवर कर लेना है। तो मैंने अटैच कर लिया। देखिए इस तरह से कुछ लुक आ जाएगा इसका। अब इसको और भी अच्छा बनाने के लिए मैं इस पर एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। ये देख लीजिए एक बार, इस तरह से पट्टी अटैच हो गई है दोनों में। इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेना है। इसको इक्वल करते इसका सेंटर मार्क लगा लेंगे। ये देखिए इसका सेंटर मार्क आ गया। अब सेंटर मार्क से दोनों कॉर्नर्स को जॉइंट करते हुए यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 2 इंच का मार्क लगाना है। इस साइड भी लगा लिया मैंने। तो हमें यहाँ पे एक स्लीव्स का पैटर्न रेडी करना है, मतलब स्लीव्स जैसा नहीं, हल्का सा स्लीव्स का कट देना है। ये जो कट आ गया ना, मार्क जो लगा हुआ है कट वाला, अब इसके इक्वल करने के लिए हम इसको ऐसे करके यहाँ पे मार्क लगा लेंगे ताकि हमारी दोनों स्लीव्स की इक्वल मार्किंग हो जाए। और इसे भी मैं कट कर लूँगी। अब ये भी मैंने कट कर लिया। इस तरह से सेंटर से ये जो जॉइंट वाला पार्ट है ना, ये इसको इस तरह से गोलाई से कर्व देते एक नेक पैटर्न काटना है। तो ये 1 इंच का गैप है, 1 इंच ये, 1 इंच ये। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से फ्रॉक का लुक आ जाएगा। 2 इंच का ये लूप बना लिया मैंने। 9 इंच की जिप है, जिप में रनर डाल दीजिएगा और कपड़े को इस तरह से पट्टी जोड़ लीजिएगा लंबी। अब हमें फ्रॉक का जो ये दोनों पार्ट बना है ना कट वाला, इस पे हमें जिप को अटैच कर लेना है। तो पट्टी के कोई नाप नहीं है, जहाँ तक आपका ये फ्रिल्स वाला पार्ट है वहाँ तक आप अटैच कर लीजिए, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लीजिएगा। इस तरह से टॉप स्टिच लगा देना है। दोनों साइड से जिप को अटैच करना है और दोनों पे टॉप स्टिच चला लेनी है। देखिए कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। इस पे टॉप स्टिच लगानी है। तो ये टॉप स्टिच भी लगा ली मैंने। अब जो ये सेंटर मार्क निकाला था यहाँ पे 2 इंच का, ये लूप हैंग करने के लिए हमें लूप लगाना ताकि ये हैंग हो जाए अच्छे से। अब मैंने 22 पट्टी कट की है, तिरछी पट्टी, और इसको स्लीव्स वाले पैटर्न पे ये सिलाई कर रही हूँ ताकि ये वाला जो पार्ट है ये अच्छे से सिल जाए। और पट्टी को इस तरह से पलटते हुए हमें सफाई से सिल लेना है। बिल्कुल स्लीव्स वाला पैटर्न ही रहेगा, जैसे स्लीवलेस बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे।
फ्रॉक नहीं है, ऑर्गेनाइज़र है, फ्रॉक वाला लुक दे रही हूँ मैं। इस तरह से दोनों साइड हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है। ये देखिए बिल्कुल एक बराबर पट्टी आके बैठ जाएगी। तो दोनों पट्टी लगा लिए मैंने। अब मैं शोल्डर वाला पार्ट जॉइंट कर दूंगी, जैसे हम कुर्ती वगैरह में करते हैं ना, तो इस तरह से बस जॉइंट कर देना है। और नेक वाले पैटर्न पे भी अब हम तिरछी पट्टी को लगा लेंगे। तो इस तरह से ये जो ग्रीन वाला कपड़ा है इसको अंदर करते हुए बहुत ही सफाई के साथ एक पैर के 1 फुट के गैप पे कह लीजिए, इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। फिर जो भी धागे रेशे अंदर चले जाएंगे इस तरह से पलट के स्टिच कर लीजिएगा। फिर मैंने स्टिच कर लिया। अब ये है 5 इंटू 7 इंच का क्विल्टेड पीस। इसका सेंटर मार्क निकाला मैंने फोल्ड करके। ये 3 इंच पे मार्क निकाला। 5 इंच के एरिया में 3 इंच का मार्क लगाना है। और इस तरह से टॉप से हमें यहाँ पे एक राउंड शेप देना है, सेमी सर्कल, ये कर्व बनाते हुए इस तरह से, और इसे कट कर लेना है। अब ये जो फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है ना, इसके मुझे 4 पार्ट डिवाइड करने हैं इक्वल मेजरमेंट में। तो इस तरह से जहाँ जिप है उसका ये बैक पार्ट हो गया, और साइड साइड मतलब फ्रंट बैक लेफ्ट राइट इस तरह से 4 मार्क इक्वल लगाने हैं हमें। तो मैं ब्लैक स्केच से लगा रही हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। अब मैं इसके भी 4 मार्क निकाल ली हूँ। ये जो मेरा क्विल्टेड पीस है, ये देखिए इसका जो राउंड शेप है ना, और ये ब्लैक मार्क से क्विल्टेड दिख रहा होगा पीस पे मार्क। तो इस तरह पिन से हमें अटैच कर लेना है चारों तरफ से। पिन से अटैच करने पे फ्रेंड्स मतलब इक्वल रहेगा, और जहाँ पे कपड़ा कम ज़्यादा होगा वहाँ पे मुझे फ्रिल्स डालनी है। तो इस तरह से पूरा स्टिच कर लेना है चारों तरफ से। ये देखिए कुछ इसका इस तरह से लुक हो गया। और जहाँ पे फ्रिल्स दिख रही हैं, ये जो प्लेट्स पड़ी हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा था वहाँ पे मुझे प्लेट्स डाल लेनी है। फिर मैंने 22 पट्टी कट की और इसको पूरे को फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग चढ़ाना है नीचे वाले पार्ट पे। ये देखिए तो इस तरह से मैंने पट्टी भी लगा ली। ज़िप हमेशा ऊपर ही रखिएगा, नीचे मत रखिएगा। ज़िप हमेशा ऊपर की तरफ बंद होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी भी अटैच हो गई, और ये बहुत छोटू सा क्यूट सा टिनी मिनी सा हमारा होल्डर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये फ्रॉक स्टाइल में है, छोटी सी, बहुत छोटा सा मतलब है ये, बहुत बड़ा साइज़ में नहीं है। आप जब बनाओगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ कितना क्यूट सा और टिनी मिनी सा हमारा होल्डर तैयार हो गया। आई होप मेरा ये यूनिक सा फैब्रिक क्राफ्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू।